जिन्हें कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके चक्र पहले से एक्टिवेट होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के जन्म से एक्टिवेट हैं तो उसके कौन कौन से संकेत होंगे जो पता लगा सके कि मेरा सब कुछ सही है? पास्ट लाइफ में एक मनुष्य ने बहुत साधना की, बहुत जेन्युइन योगा प्रैक्टिस किया, एंड देन द बॉडी पास्ड अवे, बट रीइंकार्नेशन विल हैपन बिकॉज द एनर्जीज आर स्टिल देयर। जब वो शरीर फिर जन्म लेगा, वो कर्मा लेके आता है पास्ट लाइफ का। तो आप बोलेंगे वाह क्या जन्म लिया, एकदम एकदम अच्छे पंडितों के घर में जन्म लिया, धार्मिक जगहों में जन्म लिया, संपन्न परिवार में जन्म लिया, स्वस्थ शरीर लेके जन्म लिया, चक्र सारे बैलेंस्ड हैं इनके। आप अपनी कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हो कि कौन सा चक्रास आपका एक्टिवेट है और कौन सा वीक है। किसी के जीवन में वो डेयर डेविल है, एकदम डरता नहीं है, कोई वो नहीं, फियरलेस है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मंगल को ब्लेम कर रहे हो, मूलाधार ओवर एक्टिव है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के सातों चक्र जाग गए, उसकी तीसरी आंख खुल गई, तो वो इंसान अपना आने वाला फ्यूचर देख सकता है। जब ये बैलेंस्ड वे में एक्टिवेट होती है, इम्बैलेंस नहीं, उसके लिए हमको लोअर चक्रस पे काम करना होता है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तब आप काफ़ी सारे से इंट्यूटिव चीज़ें डेवलप कर पाते हैं। यदि किसी के चक्रास एक्टिवेट होते हैं सातों के सातों, तो उस इंसान को ऑटोमेटिक अपने पास लगे कुछ। तो कई बार मेरे सपनों में ऐसा लगा है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं इन पहाड़ों में रहा हूँ, ऐसा हुआ है। ये होता है वंस यू बिकम डीप इन योर अवेयरनेस, इन योर मेडिटेशंस। अगर किसी इंसान को अपने सातों चक्र एक्टिवेट करना हो साधनाओं के जरिए या फिर मंत्रों के जरिए, तो वो कौन सा टाइम होगा जिस समय उसे करना चाहिए? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो खुद से कई सवाल करते हैं, जो YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस ढूंढते हैं कि वो कैसे पता लगाएं कि आखिर 7 चक्रास उनके बारे में क्या बताते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके ये चक्रास ब्लॉक है, हमने बात की है कि कैसे आप चक्रास के जरिए अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्ति होती है, या यूँ कहूँ कि ऐसी पावर होती है, जो अपना आने वाला भविष्य भी देख सकते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा हो यदि आप अपना भविष्य देख लेंगे, तो आप सब कुछ अभी से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स आपके चक्रास को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं ना, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही हमने इसमें बात किया है कि किस तरीके से आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपकी लव लाइफ, आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस, आपकी वेल्थ, ये सब कैसे आप अचीव कर सकते हैं, कैसे आप सब कुछ यूनिवर्स से मांग सकते हैं और कैसे ये चक्रास इसमें आपकी सबसे बड़ी हेल्प करते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने और भी बातें की हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो खास शक्ति होती है जो जन्म से ही अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट करके पाते हैं। यानी कि यूँ कहूँ कि उनके एक्टिवेट है सातों चक्रास जन्म से पहले ही। यदि आप साधना करते हैं या फिर आप साधना में लीन हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं कि आपके चक्रास अब एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास आज जो खास गेस्ट हैं, जिनका नाम है यंग योगी सिद्धार्थ। आप उनकी बातें सुने, उनको देखिए और उनको समझे कि उन्होंने किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के कलयुग में हम इंसानों को किस तरीके से ज़िंदगी को जीना है, किस तरीके से चक्रास आपकी लाइफ को बड़ा परिवर्तन करते हैं, क्या क्या संकेत हैं, ये आप देखें और जानें। फिर भी यदि आपके कुछ सवाल हैं तो हमें बताएं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। आप इतने यंग हैं और इसलिए मैं आपको यंग योगी कह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए आज कुछ ऐसा दें इस खास पॉडकास्ट में जो जानकारी शायद उन्हें किताबों में भी नहीं मिलेगी। हम जब भी बात करते हैं चक्रास को लेकर, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज अपने चक्रास को लेकर प्रेजेंट करते हैं। बट मैं जानना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड कि क्या चक्रास हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या डेस्टिनी भी कनेक्ट होती है चक्रास से? यदि इस तरह से प्रश्न पूछे तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि चक्र ही हमारी डेस्टिनी को गवर्न करती है। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे शरीर में कौन कौन सी इश्यूज है, कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी हो सकती है। इट इज़ ऑल गवर्नड बाय द सॉफ्टवेयर ऑफ द बॉडी। और सॉफ्टवेयर हमारे शरीर का है चक्र और नाड़ियाँ।
तो किस प्रकार से वो रेजोनेट कर रही हैं इज हाउ वी रिफ्लेक्ट इन द सोसाइटी एंड लाइफ. सो इट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर सिस्टम. एब्सोल्युटली दैट इट इज द चक्रास ओनली विच गवर्न कि आगे आप किस प्रकार जी रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है और आपका शरीर कैसे चल रहा है, सब चक्रों से गवर्न होता है. ये जो 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे चक्रास को? आपने सुना होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. दैट मीन्स हमारे भीतर जो भी माइक्रोकॉस्मोस में चल रहा है, इट इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटर कॉस्मोस. और ये हमारे ऋषि मुनि योगी इन्होंने तब से इस चीज़ को डिकोड किया था. इसको अगर सिंप्लीफाइड तरीके से हम बोल सके कि जो प्लानिटरी बड़ी एनर्जीज हैं, मैक्रोकॉस्मोस, वो हमारे शरीर के सूक्ष्म जो एनर्जी लेवल्स हैं, माइक्रोकॉस्मोस, उसको प्रभावित करती है. जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी. हाँ. इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है पर तारों के माध्यम से अलग अलग जगहों में स्प्रेड आउट है. कुछ ट्रांसमीटर सेंटर्स भी होती हैं. अगर उस ट्रांसमीटर सेंटर को हम चक्रों से रिलेट करें तो चक्र हमारे शरीर में वही ट्रांसमिटिंग सेंटर्स हैं. हाई वोल्टेज प्रॉब्लम, लो वोल्टेज प्रॉब्लम, वोल्टेज बैलेंस्ड, बॉडी इज फाइन. ये हाई लो वोल्टेज 2 कारणों से होता है. मतलब अगर एक चक्र में ज़्यादा एनर्जी आ गई या कम एनर्जी आ गया, ये आपके एनवायरनमेंट, करंट एनवायरनमेंट और कॉस्मिक एनर्जी से गवर्न होता है. तो डायरेक्ट रिलेशन है कि नवग्रह और राशियां और जो हमारे नक्षत्र हैं, उनकी एनर्जीज हमारे चक्र और नाड़ियों को प्रभावित करती हैं. तो किस प्रकार से कौन सा चक्र ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, सारे ग्रहों से लिंक्ड रहता है. और फिर हम रेमेडीज करते हैं जो कार्मिक होते हैं उन्हीं चक्रों को बैलेंस करने के लिए. राइट फ्रॉम वेयरिंग अ रिंग और समथिंग, वट एवर यू डू, इट्स ऑल वर्किंग ऑन द सूक्ष्म एनर्जी सिस्टम. द प्राणमय कोश के अंतर्गत जो एनर्जी सिस्टम के अंतर्गत हमारे चक्र और नाड़ियाँ आती हैं, सारा खेल उसी का है. वाओ. अभी हमने चक्रस की बात की, तो ऐसा कहते हैं ना कि आप अपनी कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हो कि कौन सा चक्रास आपका एक्टिवेट है और कौन सा वीक है. क्या वाकई हम पता लगा सकते हैं? इसको पता लगाने के लिए आपको ज़रा चक्रों का ज्ञान भी चाहिए होगा इन डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको दूंगा कि आपने कहा कि मेरा मंगल चार्ट में देख रहे ओवर एक्टिव है और इट इज़ क्रिएटिंग अ मेलेफिक इफेक्ट इन माई लाइफ. नाउ इफ़ यू हैव दैट नॉलेज कि भाई मंगल हमारे शरीर में क्या क्या करता है. पहला करता है, हमारा एसिडिटी बढ़ा देता है शरीर में. सिक्रीशन ऑफ digestive juices, gastric juices is high. First point, governed by Manipur chakra. Second, it can lead to unrefined sexual behavior, aggressive sexual behavior, जिसको मांगलिक वगैरह बोलते हैं, वो भी पित्त से लिंक्ड होता है. वो स्वादिष्ठान चक्र हो गया. एक और चक्र है, वो है मूलाधार चक्र. उसको भी अगर ओवर एक्टिव कर दिया मंगल ने तो क्या होगा, आप डेयर डेविल हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, मार पिटाई करेंगे, किसी के से डरना नहीं. तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ एक ग्रह का अलग अलग चक्रों को गवर्न करता है. तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे पता है कि ये प्लैनेट ऐसे इफेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ आपको चक्रों का भी ज़रा सा ज्ञान हो तो आप इसको लिंक करके सीधा कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अच्छा, मेरा मंगल मेरे इस एस्पेक्ट को गवर्न कर रहा है और ओवर एक्टिव कर रहा है. किसी के जीवन में वो डेयर डेविल है, एकदम डरता नहीं है, कोई वो नहीं, फियरलेस और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मंगल को ब्लेम कर रहे हो, मूलाधार ओवर एक्टिव है. बट किसी को मंगल का जो प्रभाव है एसिडिटी से हो रहा है कि कुछ भी खाना खाओ तो बदहजमी, एसिडिटी हो रहा है, एक्सेसिव एसिड रिलीज, तो वो मणिपुर से हो रहा है. तो इसीलिए आपको ज्योतिष और चक्रों का ज़रा इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है टू कम टू कंक्लूजन लाइक दिस. बट वंस यू आर देयर, वो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि हाँ, किस प्रकार आपके ग्रह आपके चक्रों को प्रभावित करते हैं और जीवन को भी. कई बार ना ऐसा होता है कि कई लोग अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए साधना करते हैं जी. बट कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है जिन्हें कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके चक्र पहले से एक्टिवेट होते हैं. तो यदि किसी व्यक्ति के जन्म से एक्टिवेट हैं तो उसके कौन कौन से संकेत होंगे जो पता लगा सके कि मेरा सब कुछ सही है? वेल, इसका आप बेनिफिट उसके उनके पास्ट लाइफ के कारण से दे सकते हैं कि वाई इज़ इट लाइक दैट. कुछ लोग बैलेंस्ड ही जन्मे हैं, कुछ लोग अच्छे घर में जन्मे हैं, कुछ लोग की परिस्थितियाँ इतनी गरीब है. हम बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं, है ना, कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर रूट चक्र बहुत वीक है तो बार बार पेट खराब लेके जन्म लिया है. क्यों, ऐसा क्यों है? इसका बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल आंसर विच डजंट रिक्वायर एनी रिलीजन इज अ स्पिरिचुअल रीजन, दैट द लॉ ऑफ कर्मा, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स. कि भाई पास्ट लाइफ में बहुत पकोड़े तले हुए खाना खाए थे तो उसका इफेक्ट अभी भी हो रहा है. इट कैन बी अंडरस्टूड इन दैट वे. फॉर एग्जाम्पल,
पास्ट लाइफ में एक मनुष्य ने बहुत साधना की, बहुत जेन्युइन योगा प्रैक्टिस किया, एंड देन द बॉडी पास्ड अवे. बट रीइंकार्नेशन विल हैपन बिकॉज द एनर्जीज आर स्टिल देयर. जब वो शरीर फिर जन्म लेगा, वो कर्मा लेके आता है पास्ट लाइफ का. तो आप बोलेंगे वाह क्या जन्म लिया, एकदम एकदम अच्छे पंडितों के घर में जन्म लिया, धार्मिक जगहों में जन्म लिया, संपन्न परिवार में जन्म लिया, स्वस्थ शरीर लेके जन्म लिया, चक्र सारे बैलेंस्ड हैं इनके. ये पास्ट लाइफ का फल है. पर अगर हम ब्लेम करने लग जाए, अरे बाप रे मेरा तो यही चल रहा है, मेरा तो वही प्रॉब्लम है, ये भी पास्ट लाइफ और करंट लाइफ में आप उसको और हैवी बना रहे हैं. पास्ट लाइफ का तो है ही कैरिड फॉरवर्ड, और इस लाइफ में हमने उसको हैवी बना दिया अपने थॉट्स से. तो इस चीज़ को हमें डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि वॉट एवर यू हैव इट इज़ कंप्लीटली योर कर्मा. ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, चक्र बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, पास्ट लाइफ से आ रहा है, पहली बात. दूसरा, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, इस मुहूर्त में क्या मैं उस प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर रहा हूँ अपने थॉट्स और स्ट्रेस से, या उसको अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के थ्रू मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ उस कर्म को. कैसे? या तो भोग करके या तो योग करके. ये दोनों तरीके हैं. तो yes, you can say that people are born with different karmic patterns, which is through their chakras, which is resonating outwards in their lifestyle and behavior and body and whatnot. Chakras and of course 5 elements also, because chakras are linked to the elements also. So जो combination आपका बना है वो past life के कर्मों से आ रहा है, और इस life में आपके कर्म क्या हैं उससे वो चीज़ बने जा रहा है. So we're constantly in the karma cycle. That's what we understand as a Kal Chakra which is going on. ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और कहीं ना हमारे जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम अगर साधना कर रहे हैं और हम साधनाओं से अपने चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो जो अभी पहली स्टेज में है तो वो किस तरीके से जाने कि उसकी साधना सफल हो रही है, तो कौन कौन से संकेत उसको नजर आएंगे? संकेत की अगर बात की जाए तो हर चक्र के 3 स्टेट्स होती हैं, एक अंडर एक्टिव, एक ओवर एक्टिव और एक बैलेंस्ड. साधना का मतलब क्या है? ट्यूनिंग. जैसे हम तार को ट्यून करते हैं, एक तानपुरा है, उसके तार को अगर लूज रखा तो वो बजेगा नहीं, टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा. एक प्रॉपर बैलेंस में ही वो सधेगा, ट्यून होगा, तभी वो तानपुरा का सुर निकलेगा. उसी प्रकार हमारे चक्रों का भी 3 स्टेट्स हैं, एक लूज, एक सुपर टाइट और एक बैलेंस्ड. तो वैसे अगर हम हर चक्र को देखें, हर एक की कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं. जैसे अब 114 चक्रों में से 108 शरीर के भीतर हैं और 7 प्रमुख हैं. एक एक की बात करें क्विकली. मूलाधार अगर आपका बैलेंस है, सधा हुआ है, यू विल ऑलवेज फील सेफ, सिक्योर, ग्राउंडेड, स्टेबल. पूरा दुनिया आपका घर बन जाएगा, आपको कहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होगी. आप स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी कारण मिलेंगे एंग्जाइटी की, पर आपको होगी नहीं, क्योंकि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, आप ग्राउंडेड एंड अर्थ फीलिंग होगा आपका. स्वादिष्ठान बैलेंस होने से आपका क्रिएटिविटी बहुत एम्पलीफाइड होगा. यू हैव अ वेरी क्रिएटिव एस्पेक्ट. सेक्सुअल लाइफ विल बी बैलेंस्ड. स्वादिष्ठान हमारा क्रिएटिव और सेक्सुअल एनर्जी गवर्न करता है, तो ना हाइपर ना हाइपो, बैलेंस सेक्सुअलिटी. मणिपुर जब बैलेंस होगा, आपका अग्नि बैलेंस्ड होगा. अग्नि बैलेंस मतलब जठर अग्नि बैलेंस्ड फिजिकल लेवल पे. ऑल्सो इन योर बिहेवियर, सोशल आउटलुक कैसा रहेगा आपका, वो भी बैलेंस्ड. ओवर सोशल भी नहीं होंगे, एकदम इंट्रोवर्ट भी नहीं होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, अंडर कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस यहाँ से आएगा, सस्टेन्ड एनर्जी यहाँ से आएगा. आते हैं अनाहत पे. अनाहत जब बैलेंस्ड होगा, यू वोंट बिकम वेरी कोल्ड और नॉट टू इमोशनल. यू हैव अ इमोशनल बैलेंस. यू आर कंपैशनेट बट वेरी केयरफुल. कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप गलत लोगों की तरफ भी कंपैशन कर दें, वो एक ओवर एक्टिव वाला स्टेट हो जाता है. तो बैलेंस्ड अनाहत वाले जो होंगे, उनका बैलेंस्ड इमोशंस, बैलेंस्ड कंपैशन, ट्रस्ट, ये सब इमोशंस जागेंगे. विशुद्ध वाला सेम चीज़, आपका स्पीच कंट्रोल और बैलेंस्ड होगा, थायराइड बैलेंस में रहेगा. आज्ञा चक्र की बात करें तो अवेयरनेस आती है यहाँ से. यू विल बी वेरी बैलेंस्ड कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है, ये यहाँ से आएगा. और दिस मीन्स यू आर इन वननेस विद द डिवाइन. दिस ऑल इज डन थ्रू साधना. मतलब हर एक को ट्यून करना है हमको. जैसे तानपुरा ट्यून करते हैं, हर एक चक्र को हम अलग अलग मार्ग, योग के मार्गों से ट्यून करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस. थोड़ा हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के. जिन लोगों के रिश्तों में उन्हें लगता है कि हम हमेशा अपना 100% देते हैं, बट वो वर्क नहीं करता, तो क्या चक्रास पे इसके मतलब जिम्मेदार होते हैं कि आपका ये वीक है, शायद इस वजह से आप कोई रिश्ता अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल. इसके लिए हम अनाहत चक्र की बात करते हैं. कुछ पास्ट लाइफ का भी है, ऑफकोर्स, जो ग्रहों के थ्रू आपके चक्रों में इफेक्ट कर रहा है. इट्स ऑल अ सेम पार्ट ऑफ द सेम सर्कल. पास्ट कर्मा
planets, chakras, emotions, karma, and again the whole thing going on like that. ठीक है. कोई रिलेशंस अगर वर्कआउट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स उसमें कुछ लोग पास्ट लाइफ को देखते हैं, उसके वजह से कुछ होता है. अगर चक्रों की बात करें तो अनाहत में प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो अनाहत ब्लॉक्ड है. कुछ ज़्यादा ही आप पॉजेसिव हो रहे हैं किसी को लेके, उसमें भी आपका अनाहत चक्र ओवर एक्टिव हो रहा है ना. अगर सेक्सुअल इश्यूज हैं उसमें भी आप स्वादिष्ठान के लिए देखते हैं. तो ये सब हमारे ग्रहों से लिंक्ड है. अगर आप अनाहत की बात करें, अगर चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल मून, बोलते हैं मून की वजह से ये प्रॉब्लम्स इमोशनल अप एंड डाउन आती हैं. इट्स नथिंग बट द अनाहत चक्र. अंडर एक्टिव ट्रस्ट इश्यूज, बीइंग वेरी कोल्ड, not having love and compassion. Overactive, you're getting clingy and you're expecting a lot from the partner, hence the emotional issue. Now, once you balance this, your relations will also get balanced because it's an electromagnetic center. Your vibe attracts your tribe. You know, this vibrations, यहाँ जो अनाहत जिनका balance होता है ना, they attract the right magnetism in their life. So it has to be balanced for that. जैसे आप हैं, आपने भी कुछ ना कुछ वर्क किया होगा. कर रहे हैं अभी भी. अभी भी आप अपने वर्क कर ही रहे हैं. तो जब आप साधना करते हैं या योग करते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, जो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं. योग रेगुलरली करते रहने से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अ वेरी हैप्पी डिटैचमेंट. लाइक यू प्ले अराउंड विद द वर्ल्ड. आप खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्ती है, यारी है, प्रेम है, सब कुछ है, बट उन सब के बीच में आप लिप्त नहीं होते. किसी ने कुछ बोल दिया, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा. किसी ने कुछ कर दिया, आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा, आप उतना प्रभावित नहीं होंगे. योग से ये फायदा होता है. इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर. कुछ अगर आपने कचरा डाल दिया उस पानी में तो वो बह जाएगा, वो रहेगा नहीं वहाँ पे. इसी प्रकार जब हमारी ऊर्जाएं फ्लो में रहती हैं, कुछ अच्छा अनुभव होगा, कुछ कड़वा होगा, कुछ मीठा होगा, कुछ बहुत मीठा होगा, कुछ बहुत कड़वा होगा. जीवन के सारे अनुभव हैं हमारे थ्रू ही, हम 5 इंद्रियों से उसको भोग कर रहे हैं. अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, मान सम्मान अपमान सब हो रहा है. But because the flow is there, like the flow of water is there, similarly the flow of energy is there through the chakras and nadis. Through yoga, you're maintaining that flow. So all these experiences are not creating any impression or any karmic impression in your system. So what happens is, गाड़ी चलाते वक्त किसी ने बदतमीजी कर दी, गाली गलौज हो गया, they abused me or something like that in the roads of Delhi. It's quite possible. You won't really react to it. As simple as that. Or maybe somebody said, oh my God, you are greatest. आपके पैर पड़ने का मन करा, किसने प्रणाम करके एकदम आपके हो गए, आप में वो अहंकार नहीं आएगा. So you're just playing around, good bad experiences like an observer, not getting affected by it. This is what I think yoga has done to me, to the minimum it can do. क्या ऐसा होता है कि किसी की शादी या में बहुत बाधाएं आ रही हैं, बहुत डिले हो रहा है, बट सब कुछ बहुत परफेक्ट है, तो क्या चक्रास पे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बैलेंस? हाँ, चक्रा होते हैं. ग्रह ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब 2 लोगों का इफेक्ट होता है इसमें. इट्स मोर ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट कि आप देखते हैं कई बार एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, कुछ ऐसे योग नहीं बनते, कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से ये बाधाएं आती हैं. अगर फिर भी विदाउट नॉलेज वी गो टू द कि मैरिज कर लिया विदाउट कंसल्टिंग अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न, तो क्या होती है, हमारे चक्रों के इम्बैलेंस की वजह से ही रिलेशन में प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, अनाहत का कई बार मूलाधार जब इम्बैलेंस रहता है आपको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है पार्टनर को लेके. स्वादिष्ठान में अगर इम्बैलेंस हो तो सेक्सुअलिटी को लेके इम्बैलेंस शुरू हो जाती है. आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पार्टनरशिप्स में आफ्टर द चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट और दिस एंड दैट. इट इज ऑल बिकॉज द चक्रा स्टार्ट resonating in a different fashion according to the planet, and that's why the problem happens. तो ये चक्रों से ही होता है. गुस्सा आ जाता है कई बार रिलेशन में. आप देखेंगे शादी सब कुछ ठीक था, शादी के बाद सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज. ये सब जब चीजें होती है वो भी चक्रों से होता है. दैट इज मणिपुर चक्र गेटिंग ओवर एक्टिव. ये चक्रा पैटर्न्स चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी एंड रिलेशनशिप इफेक्ट्स, बिकॉज यू आर शेयरिंग एनर्जीज व्हेन यू आर विद द पर्सन. सो द चक्रास का जो डायनामिक्स है वो चेंज होता है इस हिसाब से. अगर हमारे ऑडियंस में से कोई अपने चक्रास पे काम करना चाहता है, जिसने अभी अभी बस शुरुआत ही की है, तो किस तरीके से कार्य करे कि उसके साथ वो चक्रास बैलेंस रहें? फंडामेंटली जो हठ योग साधना है सबसे सरल, सबसे इम्पैक्टफुल प्रैक्टिस है. अलग अलग मार्ग है योग के, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग. राजयोग के अंतर्गत हमारा हठ योग आता है.
बिकॉज मेरा मार्ग भी हठ योग के थ्रू ही हुआ है. मुझे आज लगता है कि मेरे जीवन में हठ योग सबसे इम्पोर्टेंस रहा है हठ योग का टुवर्ड्स बैलेंसिंग ऑफ द चक्रास, बिकॉज इट्स डायरेक्टली वर्किंग ऑन द चक्रास फिजिकली, स्थूल रूप में. पर योग जो हम करते हैं उसको समझ के करना पड़ता है कि भाई हम शरीर को यूज करके चक्रों में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आसन लगाया तो मैंने शरीर के लिए नहीं लगाया उसको, मैंने उसके भीतर जो चक्र वाइब्रेट कर रहा है उस पर लगाया. तब जाके जब आप सूक्ष्म रूप से उस हठ योग को करते हैं प्रैक्टिस, उसका प्रभाव भी बहुत एम्पलीफाइड रूप में मिलता है, जिसका आउटपुट है अ गुड बॉडी, अ हेल्दी फिट यंग बॉडी. इट इज एन आउटपुट ऑफ द चक्रा वर्कआउट. चक्रा पे जब हम काम करते हैं, द एनर्जी बॉडी वर्क्स ऑन रिजल्ट्स ऑन बोथ फिजिकल और मेंटल. माइंड साइकोलॉजी भी ठीक रहेगा, इमोशंस ठीक रहेंगी और फिजिकल बॉडी भी ठीक रहेगा, बिकॉज हमने उसके बीच में जो एनर्जी बॉडी उस पर काम किया है. तो चक्रों पे और नाड़ियों पे हठ योग सब डायरेक्ट काम कर सकते हैं. बाकी जो योग के मार्ग है वो भी चक्रों पे काम करते हैं, बट मेरा जो मार्ग है हठ योग का, जिसको जो मार्ग है उसको वही प्रमुख लगता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, सबका अपना अपना मार्ग होता है. मेरा मार्ग हठ योग के थ्रू ही हुआ. तो आई वुड से हठ योग टू एवरीबडी, प्रैक्टिस क्लासिकल hatha yoga, हा ऑन था, दैट इज द सूर्य एंड चंद्र स्वर. उसको बैलेंस करेंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स बैलेंस्ड एंड हेंस द चक्रास. जब भी हम थर्ड आई की बात करते हैं तो थर्ड आई का क्या कनेक्शन होता है चक्रास से? हमारे जो अवेयरनेस है लाइफ को लेके वो हमारा थर्ड आई से गवर्न होता है. इसमें 3 स्टेट्स होते हैं. एक अंडर एक्टिव थर्ड आई चक्र, दैट मीन्स उस मनुष्य का जीवन ही लोअर चक्रास में सीमित है. दैट मीन्स प्रोक्रिएशन, ईटिंग, सर्वाइवल. So you eat, they sleep, they keep doing, lower instinct से काम. फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ ही रिवॉल्व होता है सिर्फ पैसे कमाओ, दैट्स इट. कैसे भी कमाओ, बस कमाओ. दैट मीन्स अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे एनर्जी लो है, नीचे की तरफ है सारा. सेम विद प्लेजर्स ऑफ लाइफ, सिर्फ प्लेजर्स में इंडल्ज रहो, खाओ पियो ऐश करो और कुछ नहीं जिंदगी में. कैसे भी करो, दे डोंट केयर अबाउट द हेल्थ, अबाउट द बॉडी, अबाउट द अवेयरनेस. देयर इज नो, जस्ट प्लेजर्स, दैट इंडल्जिंग. दैट मीन्स आपका ये वाला चक्र अंडर एक्टिव है. सिर्फ मटीरियलिस्टिक लाइफ में आप स्थगित हैं. बहुत सारे लोग ज़्यादातर इसी लेवल पे रहते हैं. नाउ कुछ सिचुएशन में क्या होता है, ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है. इन दैट पीपल हैव हैल्यूसिनेशंस. उनको दिख जाती है चीज़ें, भूत दिख जाता है, भगवान दिख जाते हैं, एंड दे गेट उन्माद. कई बार आपने देखा होगा ऐसे बाबा लोग, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे घूम रहे हैं, उनको कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों से लेना देना ही नहीं है. दे हैल्यूसिनेट एंड दे गेट लॉस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. They see things, they feel things, they get oversensitive. That means the आगे चक्र is overactive. कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऋषिकेश वगैरह में जाएंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे उन्माद हुए रहते हैं. तो बोलते हैं ना, जैसे कुंजवन में आप मत जाओ, रात को कुछ हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं. इट्स मे बी द चक्रा गेट्स overactive. Maybe, I don't know, I can't comment on that much. So what happens is that इस चक्र के जो 3 स्टेट्स में थे, अंडर एक्टिव में there is no awareness. And the person is एकदम lower instinct में trapped without any awareness. खाना without awareness, पीना without awareness, generating money without awareness. Overactive में they lose all functionality. खाना पीना पैसा कुछ नहीं, हम बस घूमे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं. आज ये दिख गया, कल वो हो गया, आज एनर्जी फील हो गया, हेलुसिनेट हो गया, आज परी दिख गई, कल भूत दिख गया. ये होता है ओवरएक्टिव से. जब भी चक्र बैलेंस में आता है तो आपका स्पिरिचुअल और मटीरियल का बैलेंसिंग हो जाता है. आपको धर्म का ज्ञान होता है, क्योंकि दीज चक्रास टू नालीज, जो नाड़ियाँ हैं, ये नाड़ियाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, कुटस्थ चैतन्य बोलते हैं इसको. तब जब ये बैलेंस्ड स्टेट में आता है, आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस आता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच आई विल अर्न मनी थ्रू अवेयरनेस एंड धर्म. आई विल एंजॉय द प्लेजर्स थ्रू अवेयरनेस एंड धर्म. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो आपका पुरुषार्थ है, उसको आप सही तरीके से ले जाएंगे जब ये बैलेंस्ड होगा. तो इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप खाओ पियो, आनंद लो जीवन का. There's not nowhere in the spiritual texts it's written that it's not important. It is there, but with awareness, with spiritual awareness. If you have to earn money, you become a billionaire. कितने लोग बोलते हैं ये बाबा है, ये क्यों इतना पैसे कमा रहे. अगर अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, that is perfectly fine. It is their dharma, they are generating it for the society only. That's their business. There's no question about it. पर अगर अधर्म के साथ करेंगे without awareness, that is the problem. So this is where this center comes, that I am doing everything that I am doing. What I am eating, मैंने चाय सुबह खाली पेट चाय पी रहा हूँ या मैं काढ़ा ले रहा हूँ, with awareness.
Do I need a smoke in the morning? Do I need pranayam to get the same hit? This is the center. What I'm eating, what I'm consuming, everything is through this. So material spiritual का balance आगे चक्र से आता है. ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के सातों चक्र जाग गए, उसकी तीसरी आंख खुल गई, तो वो इंसान अपना आने वाला फ्यूचर देख सकता है. हाँ, इस सेंटर के बहुत मिस्टिकल डोमेन भी हैं जो फिजिकल प्लेन से परे होती है. जब ये बैलेंस्ड वे में एक्टिवेट होती है, इम्बैलेंस नहीं, उसके लिए हमको लोअर चक्रस पे काम करना होता है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया. तब आप काफ़ी सारे से इंट्यूटिव चीज़ें डेवलप कर पाते हैं. मतलब फ्यूचर देखने से लेके एनर्जी सेंसिटिव होना, ये जेन्युइनली होता है. और हमारे जो मिस्टिक्स थे वो इसी पे काम करते थे. जो योगी होते थे वो जो स्वर योग का बहुत बड़ा साइंस है. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, वो सेंस कर लेते थे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा थ्रू इंट्यूटिव नॉलेज. सो यहाँ से वो चीज़ आता है, अपने इंट्यूटिव नॉलेज का विकास होता है. एंड दे कैन सी द फ्यूचर एंड द त्रिकालदर्शी हो जाते हैं. ऐसे लोग भी हैं, ऐसे महात्माओं से भी मेरी मिला हूँ मैं, जो देख पाते हैं आगे पीछे सब कुछ, एनर्जी देख पाते हैं, सेंसिटिव होते हैं एनर्जी को लेके, बिकॉज दिस इज बैलेंस्ड, आगे चक्र इज बैलेंस्ड. अगर किसी इंसान को अपने सातों चक्र एक्टिवेट करना हो साधनाओं के जरिए या फिर मंत्रों के जरिए, तो वो कौन सा टाइम होगा जिस समय उसे करना चाहिए? समय, देखिए योग का एक समय होता है, चक्रों का तो आप किसी समय भी कर सकते हैं. द होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट. आप अपने सॉफ्टवेयर पे कब काम करना चाहती हैं? जब मन करे अभी कर सकते हैं. अगर मैं भी पेट में गर्मी हो रही है और मैं बेल का शरबत पीऊंगा तो मेरा मणिपुर शांत होगा ना, इस क्षण में कर सकते हैं. तो हर कर्म आप जो कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार मैं किस प्रकार बैठा हूँ, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, क्या क्या किया मैंने, सब का प्रभाव मेरे चक्रों पे हो रहा है. द फूड आई ईट, द क्लोथ्स, द म्यूजिक आई वाज लिसनिंग टू. मैं कौन सा म्यूजिक सुनते हुए आया, मैं ध्रुपद सुन रहा था. इट इज वर्किंग ऑन माई चक्रास. सो द म्यूजिक दैट यू आर लिसनिंग टू इज ऑल्सो वर्किंग ऑन योर चक्रास. इट्स एवरी मोमेंट. इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है कि इसी समय में बैठ के चक्रों पे काम करूंगा, बाकी सारा दिन होने दो जो होना है, ऐसा नहीं होता. आप हर क्षण किस पोजीशन में बैठे हैं, मैं किस तरह से बैठा हूं इस समय, इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई मूलाधार चक्र. हमारे गुरुजी बोलते थे सोफा और माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर इज नॉन योगिक. मैं कहा चलो वो तो मैं समझ गया, माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर, व्हाई नॉट सोफा. बोलते थे आपका पैर लटका रहता है हमेशा. यहाँ तो जब हम आलती पालती मार के बैठते हैं, माई हार्ट गेट्स टू रिलैक्स बिकॉज द सर्कुलेशन दैट इज गोइंग ऑल द वे डाउन is also coming all the way up. So I reduce my surface area. Yes or no? Anti-gravity है ना? Gravity से पूरा ऊपर, through the veins the blood has to come. The moment you fold your legs, your heart gets to relax. Your root chakra gets balanced. So which posture you're sitting right now is also working on your chakras. So it's that sensitive. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम चक्रास के जरिए अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं? चक्रास के थ्रू ही बदलते हैं. रिमोट कंट्रोल है आपका जीवन का. जो होने वाला है उसे बदल सकते हैं. बिल्कुल बदल सकते हैं. योगियों के लिए ज्योतिष काम नहीं करता. आपने सुना होगा कभी? हाँ सुना है तो मैं बोलता हूँ. जो योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उनके लिए ज्योतिष का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूचर अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल है. ऑल्सो आसपास जो हो रहा है उसे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, वो तो न्यूट्रल है. उसने रियलाइज कर लिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. They've realized that there's a play going on. I'm not a part of the game. That is what yoga does. Talking about chakras, कि चलो मुझे कुछ पर्टिकुलर एम करना है कुछ लाइफ में, आप पर्टिकुलर चक्र में काम करके उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं. Absolutely you can do it. A very common thing, money. People are like money, money, money. ये अंगूठी पहनो, ये इत्र लगाओ, वहाँ दान करो, ये करो. मैं बोलता हूँ 2 चक्रों पे काम करो. Work on the मणिपुर and स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान में काम करेंगे अगर योग से अलग अलग तरीके हैं काम करने के, वो क्रिएटिव एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिव एनर्जी. मणिपुर में काम करेंगे, दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ड्रॉ द एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस. यू चैनलाइज इट, ऑटोमेटिकली मनी फ्लोज. आप बैठे बैठे आपके, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आप खुद काम करने लग जाओगे, एनर्जी आ जाएगी, डायनामिज्म आ जाएगा. बट यू टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर ऑफ द बॉडी, दैट व्हाट डू यू रिक्वायर एट व्हाट टाइम, दैट हैज टू बी नोन. एंड देन यू कैन अट्रैक्ट थ्रू अनाहत, यू कैन अट्रैक्ट लव, कंपैशन, maybe the right partner for yourself, but you need to be in the right frequency. It's all about getting the frequencies checked. Sadhana. और कहते बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको भी अपने साइड से. हाँ, इसमें क्या है कि बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो हो रहा है होने दो, फिर उससे प्रभावित मत हो, भोग करो. हाउ टू reduce our karma? How to reduce the karma pool? Either you be neutral and भोग करते रहो, दुख हो रहा है होने दो. अदरवाइज योग करो. आप करके उसको जो
प्रोसेस, उसको फास्ट कर दो, दुख कम हो जाएगा अपने आप उससे करना तो कोई एक तो करना ही होगा। हाँ, इधर यू नो टॉलरेट इट, भोग कर रहे हैं उसका, दुख का जो सुख का जो भी है भोग कर रहे हैं, कर्म खत्म हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग न्यू कर्मास। सेकेंड, यू प्रैक्टिस एनी फॉर्म ऑफ sadhana or spirituality. Spirituality is not a rocket science. It is just being aware of this कि भाई I have a pool of karma that I have to finish. How efficiently I finish it, it's up to me. That awareness is spirituality. Nothing else, I'm telling you. There's no requirement of any things outside. It's very simple. Just the fact that I'm aware कि I'm born in this way. First of all, I accept it. Then I know my karma patterns and I keep balancing it. As simple as that. अगर कोई जानना चाहे तो कितने समय में उसे चक्रास बैलेंसिंग का इफेक्ट दिखेगा? ये एंटीबायोटिक कोर्स तो है नहीं और होता भी तो सबके लिए अलग अलग होता, दवाइयाँ अलग अलग होती है। पिछले जन्म में आपने बहुत साधना की और पिछले जन्म में मैंने बहुत मस्ती की और इस जन्म में हमने साथ में जन्म लिया, तो आपका और मेरा तो स्टोरी अलग है ना बैकग्राउंड का, तो कैसे एक साथ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आपको 5 मिनट में हो सकता है, मुझे 50 साल लग जाएंगे। It is all up to the past karmas and the energy you've come up with. There is no standardized answer for it. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितने समय में रिजल्ट दिखेगा योग का? There is no answer because आप पूरे आगे और पीछे देख रहे, इंटीजर्स होते हैं ना, 0 के पीछे भी होता है पूरा -1 -2 -3, तो वो कितना पीछे का है उस हिसाब से होता है। कई बार कुछ लोग जरा सा योग करते हैं, उनको रियलाइजेशन आ जाता है, अरे वाह ये क्यों हुआ। आई वुड से मेरे केस में भी ऐसा, मैंने ज़्यादा योग नहीं किया इस जन्म में, तो मुझे एक बाबा मिले थे, बोलते तेरा पास्ट लाइफ का है और पूर्वजों का है, तुम्हारा कुछ नहीं इस जन्म का। सही में नहीं है, इतनी जल्दी अवेयरनेस नहीं आती, पास्ट लाइफ से आता है। आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो पास्ट लाइफ का है सब कुछ साधना, तो इस जन्म में फलित हुआ है। तो इस जन्म में आपको कितना समय लगेगा डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ, बट द इंटेंसिटी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यू कैन नॉट से दैट अच्छा मुझे 3 दिन में मुझे भुजंगासन से कमर ठीक हो जाएगा, नेवर नो। That is the beauty of it. करते रहना होगा। ऐसे कहते हैं कि जेमस्टोन से चक्रास एक्टिवेट होते हैं। हाँ, जेमस्टोन्स की जो सटल एनर्जीज होती हैं वो हमारे नाड़ियों पे और चक्रों को प्रभावित करती हैं, and that is on a subtle level and constant level. The moment light falls on it, it creates the electron excitement and some energies are dissipated out, which through the skin, through the body, goes to the energy center, which is the pranamaya kosh, and working on the chakras and nadis. तो या तो आप gemstones लीजिए या तो फिर आप चक्रा बेस्ड योग करिए, दोनों से आप ज्योतिष के एस्पेक्ट्स को बैलेंस। मैं कुछ नहीं पहनता, मतलब पहन सकते हैं, I'm not against it that you don't wear it, but if you practice proper yoga abhyas, you are directly working on the chakra for which you might not require the gemstone. It is definitely a catalyst to your spiritual growth, definitely it works on the energy level, no doubt, but I'm experimenting कि let me do it free of cost. एक गुरुजी बोलते थे मेरे, the best things in your life comes for free. The second best are the most expensive ones. So you have an expensive ring, second best है, पहला आपका योग प्राणायाम है। तो प्राणायाम से आप कर्म चेंज कर सकते हैं। बाय द वे, हमारे गृहस्थ संगीता में या हठयोग पदापिका में कहीं पढ़ा है मैंने कि आप प्राणायाम से अपना कार्मिक पैटर्न्स एंड डेस्टिनी चेंज एंड हेंस एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू इट थ्रू द ब्रेथ वर्क, यू कैन डू इट। वाह, क्या ऐसा होता है कि कोई अपनी पास्ट लाइफ भी देख सके? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR वगैरह, देयर आर कॉन्सेप्ट्स, बट द पर्सन हैज टू बी एंड द प्रोसेस हैज टू बी वेरी ऑथेंटिक। इट कैन बी सीन बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मतलब कई बार फॉर हीलिंग, फॉर लेटिंग गो, दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर डन। फॉर एग्जाम्पल, इस जन्म में बहुत भोग हो रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है कोई जीवन में, और आपने पास्ट लाइफ में देख लिया कि भाई इनकी वजह से शायद आपने कुछ गड़बड़ किया था, तो आप ना एक उस मोड में आ जाएंगे कि चलो कोई लेट इट गो, फॉरगिविंग मोड में आ जाएंगे। इसी भाव को लाने के लिए पास्ट लाइफ को देखा जाता है। अगेन, योग में अपने आप वो आ जाता है, मुझे ज़रूरत नहीं पास्ट लाइफ में जाके किसी को क्षमा करने की, ऑलरेडी क्षमा कर दिया, तो वो एफर्ट बच जाता है। दैट इज़ वॉट द डिफरेंस इज। बट इट हेल्प्स यू फॉरगिव, इट हेल्प्स यू मूव ऑन, इट हेल्प्स यू लेट गो, इट हेल्प्स यू नॉट क्रिएट मोर मेंटल कर्मा, एज सिंपल एज दैट। बट ऐसा भी कहते हैं ना कि यदि हमने अपना पास्ट लाइफ देख लिया तो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मन में बैठा रहेगा कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप एज एन ऑब्जर्वर लाइफ को देखें। हमारा क्या है कि हम बहुत जल्दी माया से लिप्त हो जाते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ माया, वी गेट वेरी इजीली अटैच्ड टू माया। इसी जीवन में इतना कुछ बोझ लेके चल रहे, पास्ट लाइफ का मिले तो और हैवी हो जाएगा, इसलिए सबके लिए रिकमेंडेड नहीं होता।
Only a person who has reached that spiritual level, who understands that this person might need it, that's recommended. Otherwise, it will burden you more, nothing else. मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि यदि किसी के चक्रास एक्टिवेट होते हैं सातों के सातों, तो उस इंसान को ऑटोमेटिक अपने पास लाके कुछ चीजें दिखने लगती हैं। बिल्कुल वो आगे चक्र से होती है, विजन्स आते हैं। यू कैन फील व्हेन यू आर इन डीप मेडिटेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें आभास होती है। मुझे भी कुछ लेवल पे हुआ है ये चीज़, इतना मैं बोल सकता हूँ, है ना, कि कई बार ऐसा लगा है कि हाँ यू कुड सी, ऐसा हुआ है। मैं एक प्रैक्टिस भी कर रहा था, आई एम वर्किंग विद सम हर्ब्स आल्सो, आर्टेमिशिया, लाइक लूसिड ड्रीमिंग, दैट्स अ वेरी व्यक्तिगत एक मेरा एक्सपेरिमेंट, बिकॉज़ आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट, सो आई ऑलवेज हैव फैसिनेशन विद प्लांट्स। सो एक आर्टेमिशिया बोल के एक प्लांट होता है जो चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, उससे लूसिड ड्रीमिंग होता है। ऐसा कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, नॉट गिविंग एनी कमेंट ऑन इट। सो आई वॉज ट्राइंग दिस काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस कि सोने से पहले कुछ राहु बैलेंसिंग मेडिटेशंस करूँ मैं, एज टू डू माई राहु बैलेंसिंग मेडिटेशन यूजिंग मुद्रास एंड डीप मेडिटेशंस करते करते एज टू स्लीप। तो कई बार मेरे सपनों में ऐसा लगा है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं इन पहाड़ों में रहा हूँ, ऐसा हुआ है। ये होता है, वंस यू बिकम डीप इन योर अवेयरनेस, इन योर मेडिटेशंस, ऐसी चीज़ें आप देख पाते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इंप्रेशन दिखते हैं। अगर और गहराई में जाए तो क्लियरली भी दिख सकता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स पॉसिबल। या तभी ऐसे लोगों को उन गहराइयों में जाकर उन्हें पिछले की चीज़ें याद आती हैं कि हमने पास में ये किया था। हाँ, इंट्यूटिवली वो आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगा, तो आपको इस लाइफ में काफ़ी सरल हो जाएंगी चीज़ें कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आई हैव एन अब्यूसिव दिस बिकॉज ऑफ दिस, सो आई फॉरगिव। आई हैव वेरी नाइस दिस, सो आई एक्सेप्ट इट विदाउट एनी ईगो। So you become very neutral with your current life because of that. It is a possibility. कुछ कॉमन टर्म्स जानना चाहूँगी हमारे ऑडियंस के लिए जिन्हें चक्रास के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए होंगे, या जिन्हें इनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी जो उन्हें किताबों में नहीं मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन साइंस होंगे चक्रास के वीक और स्ट्रांग होने के, जिससे एक कॉमन इंसान समझ सके कि शायद इस वजह से चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मेरा ये चीज़ वीक है, ये चीज़ स्ट्रांग है। तो सब चक्रों का मैं एक एक करके बता दे सकता हूँ। इसमें हर चक्र का अलग अलग होगा। मूलाधार की बात करें, रूट चक्र अगर वीक है तो अगेन इट इज लिंक्ड टू द ऑर्गन्स ऑल्सो। एड्रिनल, फियर, रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम इन द कोलन, हिप विल बी स्टिफ, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अंडर एक्टिव मूलाधार। मूलाधार ओवर एक्टिव हो जाएगा, फियरलेसनेस, नो फियर, कोई डर नहीं रहेगा। आपका बावल मोशंस में मतलब देल बी डायरिया काइंड ऑफ सेटअप, ऐसा होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, किसी बात का डर नहीं, भय नहीं, उस तरह का हो जाएगा। स्वादिष्ठान की बात आए, स्वादिष्ठान अगर अंडर एक्टिव हो गया तो निरस हो जाता है इंसान, लाइफ में कोई रस नहीं, एकदम सैड, उदास। और अगेन सेक्सुअल इश्यूज होती हैं, ड्राइनेस ऑफ द the sexual organs, so there is very dryness, water element से गवर्न होता है। स्वादिष्ठान ओवर एक्टिव हो गया तो हाइपर सेक्सुअलिटी हो सकती है, ओवर इंडल्जेंस हो सकता है विद प्लेजर्स ऑफ लाइफ, हाइपर सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा। मणिपुर की बात करें, फिजिकल लेवल पे अगर कम हो एनर्जी वहाँ पे तो आपका जठर अग्नि कम होगा, सिक्रीशन ऑफ एसिड इज लो, अंडर कॉन्फिडेंस, शाई, इंट्रोवर्ट, सोशल उसमें नहीं जा पाएंगे वो लोग, खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ये अगर ओवर एक्टिव हो गया, एसिडिटी, ulcerations, peptic ulcers, overconfidence, always trying to be there, getting the limelight, over social, hyper social behavior, overconfidence, Manipur। अनाहत की बात करें, अगर अंडर एक्टिव हो तो ऑफ कोर्स लंग्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, चेस्ट अंडर डेवलप्ड होता है उनका, और दे आर वेरी कोल्ड, वेरी मीन, दे लैक ट्रस्ट, डाउटफुल। ओवर ज़्यादा हो गया वहाँ पे एनर्जी तो दे बिकम ओवर कंपैशनेट, वेरी इमोशनली क्लिंगी, बॉलीवुड टाइप, हमेशा प्यार, रोमांस चलता रहता है इनके लाइफ में, दे आर ऑलवेज वांटिंग समबडी, फ्री नहीं रह पाते अपने आप से। और ऑफ कोर्स लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। थायराइड में आ जाए, विशुद्ध चक्र में, तो हाइपर थायराइडिज्म ओवर एक्टिव से, हाइपोथायराइडिज्म अंडर एक्टिव से। फिजिकल लेवल पे भी मैनिफेस्ट करता है ये डिजीज़। अगर हम डिजीज़ को भी देखें तो वी कैन मिटिगेट द फिजिकल डिजीजेस थ्रू चक्रास ऑल्सो। सो हर उसका एक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर लेवल पे होता है। अंडर एक्टिव, दे कांट स्पीक वेल, दे आर टिमिड, दे नॉन एक्सप्रेसिव। हाइपर, ऑलवेज ओवर एक्सप्रेसिव, ज़्यादा बोल देते हैं, हमेशा एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं। Balanced, they know their speech. Again, Agya Chakra, as I told you, underactive, stuck up in the lower materialistic plane of pleasures. Hyperactive, always lost in the spiritual world. Balanced of this chakra balances all the lower chakras. So any physical ailment that we have, हमारे कोई भी physical level पे, emotional, psychological, behavioral level पे कोई imbalance आ रहा है, उसका root चक्रों में ही होगा। कोई ना कोई चक्र imbalance होंगी। Again, activate, हमारे गुरु ऐसे नहीं समझाते थे, उन्होंने 3 स्टेट कर दिया, 2 का। एक जैसे आप बोल रहे एक्टिव
चक्र एंड अनएक्टिव चक्र, उन्होंने कहा है एक्टिव, ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव. Okay. So 3 level he has made it more clear so that we know that hyperthyroidism is caused by overactive, hypothyroidism is caused by underactive. Moist genitals and hence over hypersexual behavior is because of this. Dryness in the genital area is because of स्वादिष्ठान underactive. So हर चक्र का organ से 3 तरह से हम देख सकते हैं. तो उस तरह से अगर आप समझे तो of course everything is linked to the chakras. तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें अपने में महसूस करें और देखें कि शायद हो सकता है कि आपके चक्रास स्ट्रॉन्ग हैं या वीक है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं. कुछ कॉमन ऐसे उपाय जो इंसान करना चाहे हर चक्र के लिए, मैं तो हठ योगी बोलूँगा, हर चक्र को बेस करके आप, बहुत इजी तरीका है, आप अपना कुंडली देखें या तो आप अपने अवेयरनेस से समझें कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, किस समय, कि मैं किस फेज ऑफ लाइफ में हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है. जैसे मुझे फॉर एग्जांपल आई एम अ वात प्रकृति पर्सन, आई नो माई आयुर्वेदिक प्रकृति, इसमें आयुर्वेद भी आ जाता है. तो अब मुझे पता है कि मेरे पैटर्न्स क्या हैं लाइफ के, मेरे एलिमेंटल पैटर्न्स क्या हैं. कुछ लोगों को इमोशंस की प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं होती, पर मुझे वात प्रकृति है तो मुझे एंग्जाइटी हो सकता है, लोनलीनेस, रेस्टलेसनेस हो सकता है. अगर पित्त होता तो गुस्सा, क्रोध, जेलसी आ सकता है. तो अगर हमें अपना आयुर्वेदिक प्रकृति पता है, जो हमारे चक्रों को गवर्न करती है वो पता है, या तो फिर ज्योतिष का ज्ञान है, इनमें से कोई भी नॉलेज अपना सेल्फ का हो, तो आप डिकोड कर सकते हैं कि मुझे इस चक्र पे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे करियर चाहिए और आई नीड ए करियर इन प्रोबेबली एज अ सिंगर, आई नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल सिंगर. सो वेयर डू आई नीड टू वर्क? आई नीड टू डायरेक्टली वर्क ऑन माई विशुद्ध चक्र. तो उसके लिए हम शंख मुद्रा करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे, सिम गर्जन आसन करेंगे, मुलेठी वगैरह कंज्यूम करेंगे. हर्ब्स का भी चक्रों में इफेक्ट होता है ना. वो करके हम विशुद्ध को बैलेंस करेंगे, हेंस मर्क्यूरी का इफेक्ट बैलेंस होगा. आयुर्वेद में उडान वायु बैलेंस होगा. सो इट विल हेल्प मी गेट अ प्रॉपर करियर एंड डेवलप अ गुड करियर एज अ सिंगर. सिमिलरली आई वॉन्ट टू बिकम maybe a politician. I want to really reach out to people and have the confidence and go ahead and lead. So I need a strong Manipur chakra जो सूर्य से गवर्न होता है. तो मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, सूर्य मुद्रा का प्रयोग करूंगा, रुद्र मुद्रा करूंगा, कपाल भाती करूंगा, जठर अग्नि को स्ट्रॉन्ग करूंगा, है ना. और हमारे शरीर के पित्त को भी जरा इंक्रीज करूंगा, प्रोवाइडेड आई एम नॉट अ पित्त पर्सन जो हाइपर एसिडिटी ना हो जाए. तो जब ये अग्नि स्ट्रॉन्ग रहेगा, दैट विल हेल्प मी विद द कॉन्फिडेंस, with the outreach, with the social outreach, and hence to become a successful politician, I need to work on my Manipur chakra. So आप अगर पता हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, या तो क्या बीमारियों से आप प्रोन है. फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉन्स्टिपेशन का बार बार प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अब करना कुछ नहीं है कि लाइफ में बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपको लोअर 2 चक्रास में काम करना है. अर्थ एंड वाटर एलिमेंट वाला रूट चक्र एंड स्वादिष्ठान चक्र, एक अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट का है. तो इन दोनों को जब बैलेंस करेंगे, मलासन करेंगे, अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से आप फूड फॉर एग्जांपल उस तरह के खाएंगे. अगर ड्राई कोलन है तो जैसे इत्सबगोल हो गया, बेल का शरबत हो गया, गोंद हो गया, गर्म दूध में घी, ये सब आयुर्वेद के कुछ चीज़ें, ताकि आपका ड्राइनेस मिटिगेट हो जाए, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. तो हर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज आप चक्रों के थ्रू, इवन सोशल इश्यूज, करियर, एवरीथिंग कैन बी वर्क आउट थ्रू द चक्रास. और अगर किसी को अच्छा लव लाइफ चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छी पीसफुल लाइफ चाहिए, वो क्या करे? अच्छी पीसफुल लाइफ और लव लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे स्वादिष्ठान और अनाहत पे काम करना चाहिए. स्वादिष्ठान बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल एनर्जी दैट हैज टू बी फर्स्ट बैलेंस्ड, देन इट्स अ वीनस एनर्जी, देन द अनाहत इज अ इमोशनल एनर्जी. इसके लिए हम जब इन दोनों चक्रों पे काम करते हैं, स्पेशली अनाहत, तो ऑटोमेटिकली you will see that the electromagnetic vibrations attract the right energy for you. So it has to be done. Again, I would any day say the pranayams, ताकि पुराने चीज़ों को हम भूल सकें ना. कई बार लोग अटक जाते हैं और फिर नई एनर्जी नहीं आ पाती. अनाहत चक्र पे काम करते हैं. जब आप हृदय खुल जाएगा, आप स्वयं एक, you will become love. You will not require it from outer sources. You become an embodiment of love. And then the right thing comes to you at the right time. So for that you need to work on the अनाहत चक्र. आपके हिसाब से क्या लगता है कि हर एक व्यक्ति अगर अपने चक्रास पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेना जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उसकी लाइफ में सब कुछ वो अचीव कर सकता है? देखिए, इसमें ना स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको. अगर आप ओवरऑल साधना की बात करें, इसको एक्टिवेट करना चाहें, आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट चक्र. हम पूजा पाठ में किन भगवान की सबसे पहले पूजा करते हैं? किसी भगवान की पूजा से पहले हम किन की पूजा करते हैं? हम गणपति जी की पूजा करते हैं, गणपति जी की, है ना. हाँ. तो गणपति जी कहाँ हैं? कहाँ बैठते हैं? हमारे मूलाधार में बैठते हैं.
वाह। हमारे गणपति जी, ये पूरा आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन ऐसे चलता है साथ में। तो हर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जब हम गणपति की पूजा करते हैं, हमारे योग में गणपति जी हमारे मूलाधार में विराजमान होते हैं। तो जब अंतर साधना करते हैं, हम छोटे से गणपति को लाल रंग के अपने मूलाधार में देखते हैं और साधना शुरू होती है। तो या तो आप बाहर करिए पूजा पाठ धूप द्रव्य, या तो फिर मुद्रा प्राणायाम योग आसन से आप भीतर करिए, काम एक ही होगा। आपका मार्ग, आपका चॉइस। जैसे डोंट माइंड मी सेइंग दिस, आई डोंट गो टू टेम्पल्स, आई रिस्पेक्ट टेम्पल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली? I don't go to the famous temples. I go to the non-famous ones. It's too crowded. I go around the temple and I sit and meditate. That's it. मेरा तरीका है। इसमें सनातन में कोई मना नहीं किया किसी ने, मेरी मर्जी है। Of course उस एनर्जी के सामने उसका अगम शास्त्र है, बहुत साइंस है टेम्पल्स में, बहुत साइंस है। इट इज़ नॉट अ जोक। ओल्ड टेम्पल्स, ज्योतिर्लिंग है, हमारे जो शक्तिपीठ है, वो जगह का ऊर्जा का स्थान है। उसमें ज्योमेट्री को फिक्स करके, पर मंदिर में खड़े ही नहीं होने देते, भगा देते हैं, तो क्या फायदा? लाइन लगता है, हमको बैठना है वहां पे। तो आई गो देयर टू सिट एंड डू द अंतर साधना, इट वर्क्स वेरी वेल। त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ, 3 घंटे का लाइन था। मैं कहा 3 घंटे लाइन में, इतना दूर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाऊँ? सो आई वेंट टू द गोदावरी उत्थान, जहाँ से हो रहा है ऊपर एक पीछे जा, आई वेंट, चप्पल पहन के चले गए। नहीं 3 घंटे लगा, हम हिमाचली, हम चल लेंगे। फटाफट आई रीच, आई सैट, आई डिड प्राणायाम, I had my inner realizations. I was in a different state of ecstasy. Enjoy, absolutely, bliss out. अपना अपना मार्ग होता है, कोई बोल नहीं सकता आप यही करो, आप वही करो। कुछ लोग का ये मंदिर में जाके होगा, भाव से होगा, वो भक्ति योगी होंगे। सबका अपना मार्ग होता है। There is no argument. मेरा मार्ग मुझे मुबारक कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मुझे उसका साइंस चाहिए जानना। I'm a science student. I will not believe in anything. But once you see that, okay, आपका मार्ग क्या है, आप उस हिसाब से चलेंगे, perfectly will get aligned. So मेरी साधना अंतर साधना है। मेरी गुरु माँ बोलती थी, क्या धूप चढ़ा रहे हो? प्राणायाम का धूप चढ़ाओ। क्या यज्ञ कर रहे हो? जठर अग्नि का यज्ञ करो। सब तो यहीं से ही है। सब यहीं से है। तो जो तंत्र साधना में भी यही चीज किया जाता है, जितना मुझे पता है। बट अभी हम योग की बात करें, क्योंकि इट्स फॉर एवरीबडी। तंत्र सुनने में अच्छा लगता है, पर उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, वो भी योग से होता है, ताकि जो अल्टीमेट एनर्जी है वो अंदर आ सके। वरना 5 वोल्ट के बल्ब में 500 वोल्ट डालेंगे, फूक जाएगा। वही हो जाता है कई बार। सो इट्स ज्ञान रखो, नॉलेज रखो, साधना करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं हठ योग से बॉडी को। मैंने ना ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है कि जब वो किसी टेम्पल्स में जाते हैं ना, तो उन्हें वो डिवाइन एनर्जी महसूस होती है, बिकॉज ऑफ कि उनके चक्रास एक्टिवेट है और उनको भगवान की अनुभूतियाँ होती हैं। यही तो होता है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। मान्यता, विश्वास, ये क्या चीज है? ये आपका पात्रता है। अगर मैं बोलूं कि वाईफाई है रूम में और आपको मैं कोई डिवाइस ना दूं, आप वाईफाई देख पा रहे हो क्या? मेरे को डिवाइस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, तार चाहिए, जुड़ना चाहिए वो तार, तो वाईफाई आएगा और फिर इंटरनेट आपकी दुनिया है आपके लिए। आई एम गिविंग अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट। वी आर इन द सेम रूम, यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ लाइफ बिकॉज यू डोंट हैव इंटरनेट। आई हैव द इंटरनेट, आई हैव द पासवर्ड, आई हैव द वाईफाई। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। It's as straightforward as that. It's all in the air. It's all in the तत्व। हर जगह ईश्वर है, पर मेरा पात्रता ही नहीं है। ना वाईफाई का डिवाइस है, ना फोन है, ना नेटवर्क है, और मैं हाय हाय कर रहा हूँ। कितना बोरिंग है लाइफ। But the moment you connect to the cosmic internet, you're filled with bliss. तो ये जो जग है माया लगता है कि मजाक चल रहा है, मेरे पास तो इंटरनेट है। देख रहे लोग आज मेट्रो में बैठे बैठे, they're not interested in the metro, they're always in the phone। हम स्पिरिचुअल लोग भी ऐसे होते हैं। we're not interested in life, we're in our own zone because the Wi-Fi is connected. It's there. मंदिरों में तो है। It's स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया था कि भगवान, तो वेदांत की बात करते थे ना, कि मतलब अद्वैत वेदांत, दैट नॉन डुअलिटी, सब एक ही हैं। तो उन्होंने कहा अगर भगवान हर जगह है तो आपको मंदिरों की क्या जरूरत है? Why do we need the temples? And he gave a very powerful example which makes a lot of sense. He said, हवा हर जगह है, फिर भी साइकिल में पंचर बनने वाला है ना, कंसोलिडेटेड एयर के लिए हवा भराते हो ना चक्कों में गाड़ी के, तो क्यों, why do you need that instrument to fill air? Because you're condensing the air and getting it done. Same is the science of temples. With a proper geometry, with a proper construction, with a proper consecration and tantric rituals, especially the old temples. I can't comment about the modern ones. They were centers of energy. पूरा एक साइंटिफिक सेटअप था कि आपके एनर्जी को किस प्रकार आप मंदिरों के साइंस, इट्स एब्सोल्युटली साइंटिफिक स्ट्रक्चर। दैट वाज द टेम्पल। अगम शास्त्र में ये सब है।
इसलिए मंदिर इंपॉर्टेंट था। तो उससे आप अपनी एनर्जी को हायर कॉन्शियसनेस में ले आ सकते हैं। इट्स अगेन, या तो वैसे करिए, बार बार मंदिर जाके वहाँ बैठ के अपने सिस्टम को पात्रता में ले आइए और फिर आनंद लीजिए कॉस्मिक इंटरनेट का, दुनिया दिख जाएगी। इसमें कोई वही नहीं, बड़े बड़े जो महर्षि होते थे वो उसी स्टेट में रहते थे हमेशा, कॉन्स्टेंटली। देयर फॉर देम देयर इज प्लेइंग विद द वर्ल्ड एंड इट्स अ गुड स्टेट। इट्स अ गुड स्टेट। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ऐसा कई लोग कहते हैं ना कि जो लोग बहुत तंत्र करते हैं या फिर जिनके पास नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, अभी हम कलयुग में हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कहते हैं ना कि यार हमें नजर लग जाएगी या हमें किसी ने हम पे काला ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो यदि किसी के चक्रास एक्टिवेट है तो क्या उस इंसान का ब्लैक मैजिक उस पर असर करेगा? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये भी हमारे योगिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि नजर लगना, टोटका लग जाना उन्हीं को लगता है जिनकी एनर्जीज वीक है। मैं तो खुद को टेस्ट करने चला जाता, शमशान घाट भी गया हूँ मैं रात रात को घूमने, कई बार उल्टी सी जगहों में भी चला जाता हूँ, देखो तो क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग नहीं होता, बट इफ योर एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग आपको प्रभावित कम करेगा। इट्स जस्ट कि आपका पात्र क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस कांच पे शायद वो चुंबक ना चिपके, बट वो चुंबक लोहे में चिपक जाएगा। आपका धातु क्या है, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जेटिक पैटर्न कि आप में वो कितना इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों को नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, कुछ लोगों को वो इफेक्ट नहीं करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जेटिक पैटर्न्स, नथिंग एल्स। विद योग वी मेक दिस फ्लो स्ट्रॉन्गर एंड द एनर्जी पैटर्न सो स्ट्रॉन्ग कि बाहर का इन्फ्लुएंस आप पे बहुत मिनिमम, ना नजर लगेगी, ना आपको कलावा पहनना पड़ेगा, कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं, प्रोवाइडेड योर चक्रास आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ना भूत पकड़ेगा ना चुड़ैल चिमटेगी। दीज ऑल्सो हैपन। हमारे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में, I was studying ग्रह चिकित्सा, it talks about demonology. There are many energies that affect us in a particular way. That also depends on your energy patterns and hence governed by the planets. हम 8th हाउस देखते हैं, उसमें राहु है तो यू आर वेरी ससेप्टिव, ये सब एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। बट अगर आपके चक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपको नजर इफेक्ट, कुछ लोग एनर्जी सेंसिटिव इफेक्ट हो जाते हैं एनर्जी में जाके, कुछ लोगों का एनर्जी प्रिजर्व रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द चक्रास, हाउ दे आर वाइब्रेटिंग। एट द एंड एवरीथिंग रोल्स डाउन टू योर चक्रास एंड द 5 एलिमेंट्स। सो आपकी पात्रता कैसी है, आपका शरीर में क्या है, किस धातु के बने हैं आप, किस एलिमेंटल एल्गोरिदम क्या है, चक्रों का वाइब्रेशन क्या है, उस हिसाब से सब कुछ आपके आसपास होगा। उसमें उस हिसाब से आपको नजर भी लगेगी या नहीं लगेगी, चुड़ैल भी आएगी नहीं आएगी। These things can happen. These are not like something comes and it can affect us. I'm not saying that everybody will become Manjulika and start behaving like a ghost. It's not like that. I asked this question to my Guru Ma. उन्होंने कहा कि बेटा एनर्जीज होती हैं और वो प्रभावित करती हैं। सडनली मूड स्विंग्स होगा, फील आप अलग अलग करेंगे क्योंकि हम बहुत ससेप्टेबल हैं उस एनर्जी से। दिस हैपन्स व्हेन योर चक्रास आर वीक, आप प्रभावित हो जाते हो। तो इसलिए मना करते हैं शमशान में मत जाओ, यहाँ ये मत करो, बाल ऐसे बांध के जाना चाहिए, ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए, वहाँ की एनर्जीज ऐसी हैं। सबका अलग अलग धातु है, उसी पे पकड़ेगा वो चीज़ जिनका एनर्जी वीक है। तो अपने एनर्जी पे काम करो, ये प्रोटेक्टेड। योगा से यू फील अ डिवाइन प्रोटेक्शन, कुछ नहीं हो सकता आपको। आज के इस पॉडकास्ट से मैंने तो बहुत कुछ सीखा और कहीं ना मैं आप लोगों से भी यही चीज़ कहूँगी कि नज़र वज़र चीज़ें होती हैं, पर यदि आप खुद पे काम करते हैं ना तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। रही बात हमारे चक्रास की, तो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, क्या इनके संकेत होते हैं, क्या इनमें ऐसी चीज़ होती है जो आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।